पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब के खरड़ में पुलिस कस्टडी में हुआ था, जबकि दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जेल में। ये खुलासा इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की रिपोर्ट से हुआ है। एसआईटी ने ये सीलबंद रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी है, जिसे बुधवार को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया गया। रिपोर्ट के दूसरे तथ्यों के बारे में फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू साल 2023 में 14 और 17 मार्च को जारी किए गए थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस पर कई बड़े सवाल भी उठे थे। इसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि ये इंटरव्यू बठिंडा या फिर पंजाब के किसी भी जेल से नहीं हुआ है। डीजीपी ने लॉरेंस बिश्नोई की 2 तस्वीर दिखाते हुए कहा था, जब लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल लाया गया था तो इसके बाल कटे थे और दाढ़ी मूछें बिल्कुल नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू 14 मार्च को ब्रॉडकास्ट हुआ था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने की बात को बोली थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंग वॉर में घुस रहा था। उसके कॉलेज फ्रेंड अकाली नेता विकी मिद्दुखेड़ा की हत्या में भी मूसेवाला का हाथ था, इसीलिए उसने उसे मरवाया। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है जो उसने सीआईए की कस्टडी से दिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दूसरे इंटरव्यू में जेल के अंदर से इंटरव्यू करने का सबूत भी दिया था। उसने अपनी बैरक भी दिखाई थी और कहा था कि उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता, लेकिन मोबाइल भी उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते जाते हैं, इसीलिए वो रात को कॉल कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू में मोबाइल अंदर आने के बारे में भी जानकारी दी थी। लॉरेंस के मुताबिक बाहर से जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन फेंके जाते हैं और कई बार जेल स्टाफ उन्हें पकड़ भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कई बार मोबाइल फ़ोन उसके पास पहुंच जाता है। इस बारे में इंटरव्यू के खिलाफ पिटीशन दायर करने वाले वकील गौरव ने कहा कि आज सुनवाई में साफ हो चुका है कि पंजाब पुलिस में काली भेड़िए हैं जिसने ये इंटरव्यू करवाया था। ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, हालांकि इसे शुरू से ही दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तय किया है कि जो भी इस मामले में शामिल होगा उन पर सीधे कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में जो भी सुपरवाइजर होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में डीजीपी एफिडेविट फाइल करने वाले हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की जेल में बंद है। गुजरात की जेल में नशा तस्करी से जुड़े कई केस उस पर लगे हैं। उसे अहमदाबाद के साबरमती में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। हाल ही में उसके पाकिस्तानी डॉन से ईद की बधाई को लेकर वीडियो कॉल भी खूब जमकर वायरल हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि आतंकियों की तर्ज पर लॉरेंस ने भी अपना स्लीपर सेल तैयार कर लिया है। स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे आम लोगों की तरह हमारे बीच में ही रहते हैं। ये पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन इनके आका लॉरेंस बिश्नोई का इशारा मिलते ही टारगेट किलिंग करने से भी चूकते नहीं हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ब्रेन वॉश कर स्लीपर सेल में कई नाबालिगों को भी शामिल कर रखा है। ये नाबालिग हथियार सप्लाई, टारगेट किलिंग से लेकर हवाला के जरिए पैसे ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। इस तथ्य का खुलासा लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों द्वारा राजस्थान में अंजाम दी गई कई वारदातों से जुड़ी जांच और कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में हुआ है। पहली बार बाकायदा स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए बॉक्स कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। कहा जाता है कि बॉक्स कॉल करने के लिए मोबाइल से सिग्नल ऐप करने के बाद स्पीकर ऑन करके हैंड्स फ्री करके बातें की जाती हैं। बॉक्स कॉल करने से कॉल इंटरसेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और ना ही किसी भी तरह से कॉल लोकेट हो पाती है। मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है। सलमान खान पर आरोप है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार किया था। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी आरोप लगे थे। बिश्नोई समाज ने तब सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। सलमान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। इसी के चलते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की हत्या करना चाहता है। वो कोर्ट में पेशी के दौरान इस तरह की धमकी दे चुका है। सलमान खान पर हमले की प्लानिंग में लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गों को दिल्ली और मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर भी लॉरेंस अपने गैंगस्टर के गुर्गों को सलमान खान के पीछे लगाए हुए हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग करवाई गई थी।